नमस्कार मित्रों, मैं बबन कुमार सिंह, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फरवरी महीने के ग्रह गोचर के बारे में चर्चा करेंगे। माह की शुरुआत शुक्रवार से हो रही है और आरंभ में मकर का सूर्य है, मीन का मंगल है, वृश्चिक का गुरु शुक्र है, कर्क का राहु है और मकर का केतु है। जो महत्वपूर्ण जो इस महीने में जो ग्रह बदलाव हो रहे हैं वो है 5 फरवरी की देर रात में मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। मंगल अपनी राशि मेष में जा रहा है। दूसरा परिवर्तन जो है 7 फरवरी को है, सुबह में है। ये बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। बुध मकर से कुंभ में जा रहा है। इस बार बुध 2 बार चलेगा, इस महीने में 2 बार चेंज करेगा। पहले 7 फरवरी को ये बुध मकर से कुंभ में जा रहा है और फिर ये 25 फरवरी को सोमवार को कुंभ से मीन में जाएगा। ये बहुत तेज परिवर्तन है। जनरली बुध जो है 25 से 28 दिन का गोचर होता है किसी एक राशि में। इस बार मात्र 15 दिन का हो रहा है। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद सूर्य की संक्रांति होगी, 12 की देर रात में है, कुछ लोगों के हिसाब से 13 है। तो ये मकर से कुंभ में सूर्य जाएगा और उसके बाद शुक्र का परिवर्तन होगा। शुक्र जो है 24 को रविवार को धनु से मकर में शिफ्ट करेगा। तो ये इनकी राशि परिवर्तन की बात हो गई। अब नक्षत्र से देखें तो नक्षत्र जो है इस महीने बुध 4 बार नक्षत्र बदलेगा। बुध सबसे पहले 3 फरवरी को धनिष्ठा में जा रहा है, 10 को शतभिषा में जाएगा, 20 को पूर्व भाद्रपद में जाएगा और 28 को उत्तर भाद्रपद में ये गोचर करेगा। मंगल जो है 5 को देर रात में अश्विनी में गोचर शुरू करेगा। यह इसकी पहली राशि में अश्विनी में और भरणी में 25 को जाएगा। सूर्य धनिष्ठा में 6 को शिफ्ट करेगा और 19 को शतभिषा में गमन करेगा, जबकि शुक्र को जो है 10 को पूर्वाषाढ़ा में और 21 को उत्तराषाढ़ा में गमन करेगा। ये तो था ग्रहों के जो बदलाव हो रहे हैं, राशि और नक्षत्र के बारे में जानकारी। अब हम जाने महत्वपूर्ण क्या है इन गोचरों का, क्या परिवर्तन का क्या महत्व है जातक के लिए और देश के लिए, भूभाग के लिए। इस महीने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है मंगल का परिवर्तन है। मंगल जो है जोडियाक का राशि चक्र का पूरा एक चक्र पूरा कर लिया है। इस बार मीन में करके ये 5 की रात में शिफ्ट करेगा। फिर से एक नए जोडियाक का चक्र शुरू करेगा। फिर से जोडियाक का फिर से चक्र शुरू करेगा। मेष जो है मंगल की मूल त्रिकोण राशि है और मंगल पिछले 2 महीनों से बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था, बल्कि 2 राशियों में कुंभ का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है और मीन में गोचर चूँकि अपनी राशि से 12वीं राशि थी, तो इसलिए मंगल के जातकों के लिए गोचर बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। और अंतिम, चूँकि मीन अंतिम राशि को दर्शाता है, तो वहाँ एक सब कुछ समाप्त कर नए सिरे से काम शुरू करने की सूचना थी। तो अब ये जो मेष में आएगा, तो मेष के जातकों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ओवरऑल सभी जातकों के लिए महत्वपूर्ण है। मेष के जातकों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि मेष में भाग्येश गुरु अक्टूबर से ही 8वें भाव से गोचर कर रहा है और ये उनके लिए बुरा था। और अभी पिछले 1.5 महीने से लग्नेश भी, राशिश लग्नेश भी अपने से 12वें भाव में गोचर कर रहा था। तो ये मेष के इस बदलाव में, मेष में जब ये आएगा तो मेष के जातकों के लिए बहुत अच्छा होगा। और हमने कहा कि सभी जातकों के लिए
और ये मेष के साथ स्कॉर्पियो के लिए भी, वृश्चिक राशि के लिए भी अच्छा गोचर होगा, क्योंकि यहाँ जब मेष में होता है तो ये न केवल मेष के लिए रोचक योग बनाता है, बल्कि जितनी भी चर राशियाँ हैं 1, 4, 7, 10, माने मेष, कर्क, तुला और मकर, तो इन सभी राशि और लग्न वाले जातकों के लिए ये बहुत शुभ होगा। कारण कि रोचक योग बनाएगा तो लोगों के पास ऊर्जा होगी, काम करने की ऊर्जा होगी और लोग सकारात्मक रूप से काम करेंगे, तो उसके कारण प्रसन्नचित्त रहेंगे और जीवन में आनंद होगा, धनागमन होगी, जीवन का एक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ होगा। तो इस हिसाब से ये 4 राशियों के लिए तो बहुत अच्छा कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इसलिए भी अच्छा है कि मंगल की जो ऊर्जा है वो एक्शन की ऊर्जा है। तो जब मंगल स्वयं मजबूत रहेगा तो सभी राशि वालों को एक्शन देगा। तो इस रूप में सभी राशियों पर इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेंगे। अब जो लेकिन इसका जो एक नकारात्मक पहलू ये है कि मेष के जातकों के लिए तो है ही कि मेष के जातक के लिए दाम्पत्य भाव पर ये दिक्कत दिखा रहा है, लेकिन ये ओवरऑल सबके लिए इस महीने में देखिए, जनवरी में जब ये गोचर शुरू हो रहा है, मंगल का गोचर तो लगभग 45 दिन का होगा, 40 से 45 दिन का, तो ये लगभग मिड मार्च से बाद तक जाएगा। लेकिन खासतौर पर जब तक राहु केतु नहीं बदलते हैं तो मंगल का गोचर हर तरह से पॉजिटिव है, लेकिन अधिकांश तरह से पॉजिटिव है। लेकिन दाम्पत्य मामलों में, क्योंकि इसी बीच में शुक्र शनि के साथ गोचर कर रहा है, और शुक्र शनि के साथ, क्योंकि शुक्र भोग विलास सौंदर्य का द्योतक है, स्त्री का द्योतक है, संबंधों का द्योतक है, स्त्री पुरुष संबंधों का द्योतक है, तो वो चूँकि शनि के साथ है तो उसका प्रभाव, इसके कारण आप न केवल मेष के जातकों के साथ दाम्पत्य संबंधी कुछ दिक्कतें देख सकते हैं, बल्कि ओवरऑल सभी जातकों के साथ थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थितियाँ रहेंगी। तो इस पूरे महीने कम से कम जब 24 को शुक्र नहीं बदल रहा है, उसके बाद भी शुक्र का केतु के साथ संबंध होगा, तो आप मान कर चलिए फरवरी भर ये तनाव की स्थितियाँ रहेंगी दाम्पत्य संबंधों में निश्चित रूप से। और आगे का भी गोचर बहुत अच्छा नहीं है, तो अलग अलग राशियों के लिए उसके अलग अलग प्रभाव होंगे। लेकिन फरवरी में सामान्यतः सभी जातकों के लिए इस फ्रंट पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, संबंधों के मामले में, ओवरऑल सभी संबंधों के मामले में और पति पत्नी संबंधों के मामले में तो निश्चित रूप से। अब जो इस महीने की जो सबसे महत्वपूर्ण जो है जो युति है वो है शुक्र शनि युति है। हमने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसको विस्तार से बनाया है, 25 मिनट का वीडियो है, आप चाहे देख सकते हैं। मूलतः शुक्र शनि भारतीय ज्योतिष में युति बहुत अच्छा बताया गया है, क्योंकि दोनों मित्र ग्रह हैं, लेकिन चूँकि स्वभाव में दोनों ग्रह अलग अलग स्वभाव के हैं। शुक्र भोग विलास को दर्शाता है, शनि जो है कार्मिक ग्रह है, कर्म को दर्शाता है, लगातार कर्म करने को बताता है, कंटिन्यूअस को, न्याय का देवता है। शुक्र के कई ट्रेड्स इसके विपरीत हैं, तो इसके कारण इनके बीच के अंतर्कलह देखते हैं। और पिछले गोचरों में, पिछले साल के गोचरों में, कई गोचरों में आपने देखा होगा, जब भी शुक्र शनि होता है तो मंडल लेवल में कई घटनाएं होती हैं। खासकर शुक्र चूँकि पानी को, जल को रिप्रेजेंट करता है, तो जल संबंधी घटनाओं में वृद्धि हो जाती है। जलीय घटनाएं, जो समुद्र में कुछ घटनाएं हो सकती हैं, नदियों में हो सकते हैं, नाव दुर्घटना हो सकता है, पॉल्यूशन की, पानी की पॉल्यूशन की खबरें आ सकती हैं, प्रदूषण की, और कुछ इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। तो समुद्र क्षेत्र में या नदी क्षेत्र में कुछ घटनाएं हो सकती हैं, या पानी से संबंधित कुछ बीमारियां फैलती हैं, तो इस तरह की चीज़ें देखती हैं। और इस समय भी कुछ हो सकता है, लेकिन चूँकि ये इसका प्रभाव 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगा। जब एग्जैक्ट डिग्रिकली जब इसका संगम होगा शनि शुक्र का, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अलग अलग जगह पर जहाँ इस तरह का शुक्र का प्रभाव होगा वहाँ इसके असर ज़्यादा दिखेंगे। लेकिन जातक लेवल में जो सबसे बड़ा इसका प्रभाव जो दिखेगा
महिलाओं को इस पीरियड में, क्योंकि शुक्र महिला को का कारक ग्रह है, तो महिलाओं के साथ कुछ दिक्कत की खबरें हो सकती हैं इस पीरियड में। तो महिलाओं को इस पूरे 25 तक कम से कम, बल्कि केतु उसके बाद आएगा, तो थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और उनके एब्यूज की खबरें आ सकती हैं, उनके साथ कुछ हो सकती हैं, तो इस तरह की चीज़ें, घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। और उतार चढ़ाव उनकी मानसिक स्थिति में ज़्यादा हो सकता है। और ये ओवरऑल सभी लोगों के साथ हो सकता है। शुक्र चूँकि हमारे सुख सुविधा को, तो उसमें एक तनाव क्रिएट करेगा, क्योंकि शनि क्या है, संकुचन करता है चीज़ों में, प्रेशर बनाता है, तो उसके कारण दिक्कतें दिखेंगी। तो आप इस समय को थोड़ा सा शांति से निकालें तो अच्छा रहेगा। दूसरा जो है, जो सबसे अच्छा प्रभाव है इसका, ये काम के मामले में देखेंगे, क्योंकि शनि कर्म को सूचित करता है और भारी ग्रह है। तो यदि शुक्र जब होता है शनि के साथ, देखा गया है वो साधना के लेवल में ले जाता है। माने इस समय में आप अपने काम को परफेक्शन तक ले जा सकते हैं। जिनकी कुंडलियों में शुक्र शनि का योग बना हुआ है, तो वो बहुत अच्छे परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं काम करने में। और इस समय ऐसे लोगों की जिनकी कुंडली में बनी है, यंग लोग हैं, जिनकी कुंडली में अभी तक कुछ नहीं हुआ और दशाएं अंतर्दशाएं सूचना दे रही हैं, तो उनके उभार का समय हो सकता है इस समय। इस महीने उनके लिए बहुत अच्छी सूचनाएं हो सकती हैं, कुछ ब्रेक मिल सकता है उनको। तो इस तरह की चीज़ें देख सकती हैं। और महिलाएं जो काम में जुटी हुई हैं, अच्छा काम कर रही हैं, उनके लिए भी ये उम्दा महीना हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण बातें थी शुक्र शनि की, हमने आपसे बताई। अब जो तीसरी जो चीज़ है, सूर्य बुध केतु का जो ये गोचर है मकर में, इस पर देखें। केतु से सूर्य गुजर चुका है और इसलिए इसका इम्पैक्ट जनवरी के अंत में देखा ज़्यादा गया होगा। इस महीने इसका लेकिन थोड़ा सा असर तो रहेगा। क्या होता है, सूर्य क्या है, सूर्य हमारी सेल्फ आइडेंटिटी है। केतु क्या है, हमारा अतीत की कुछ घटनाओं से वो बताता है। और जब भी नोडल एक्सिस के साथ सूर्य होता है तो असहज हो जाता है। धुआं कहते हैं, लाल किताब उसको धुआं कहता है स्थिति। मैंने धुएं वाली स्थिति, हमारी सेल्फ आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, अपने आप पर आदमी क्वेश्चन मार्क लगाने लगता है। तो केतु जब भी सूर्य के साथ होता है तो हमको सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस की स्थिति में आते हैं, हम अपने आप को भूलने लगते हैं। लेकिन वो स्टेज थोड़ा सा निकल गया है। अब यहाँ बुध भी है, तो बुध के साथ का प्रभाव हमको ज़्यादा दिख सकता है। और वो ये है कि सूर्य बुध को हम ज्योतिष में बहुत अच्छा योग कहते हैं, बुद्धातीत योग कहते हैं। और इसमें ऐसे जिन लोगों के खासकर महत्वपूर्ण केंद्र और त्रिकोण में योग बना हो, खासकर केंद्र में, तो ऐसे लोग बहुत एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। इनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, पॉजिटिव घटनाएं होती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, चूँकि ये मकर में हो रहा है और मकर जो है सूर्य के लिए सहज राशि नहीं है, शनि पुत्र कहे गए हैं लेकिन असहज होता। बुध जो है, बुध वायु कारक ग्रह है और ये शनि की वायु राशि कुंभ में ज़्यादा बेहतर इसका प्रदर्शन होता है। लेकिन चूँकि बुध सब जगह एडजस्ट करता है, इसलिए ये यहाँ सूर्य पर भारी होगा। और सूर्य को यहाँ बुध के पीछे चलना होगा। और चूँकि पृथ्वी तत्व की राशि में ये युति होगी, तो बुध के प्रैक्टिकल डिसीजन के पीछे सूर्य को चलना होगा। सूर्य, लेकिन ये मात्र 7 दिन का ये है। इसके बाद 7 तारीख के बाद ये कुंभ में चला जाएगा और 12 के बाद फिर कुंभ में बुध और सूर्य का बुधातीत योग बनेगा, जो 13 दिन के 12 से 13 दिन के बीच में होगा। तो बुधातीत योग बनेगा और उसमें वहाँ क्या होगा कि जब कुंभ में ये बुधातीत योग होगा तो वहाँ, चूँकि कुंभ वायु की राशि है, बुध भी वायु की राशि है, तो वहाँ ज़्यादा बुध प्रबल हो जाएगा। और चूँकि बुध भी
बुद्धिमानी को सूचित करता है। और कुंभ भी इंटेलेक्चुअल राशि है, तो वहाँ आपको, और चूँकि वायु संबंधित होगी चीज़ें, तो आप देखेंगे कि जब ये सूर्य का मिलन होगा बुध के साथ कुंभ में, तो बहुत सारे इनोवेशन होंगे इस पीरियड में। ये व्यक्तिगत लेवल में हो सकता है और सार्वभौम लेवल में भी होंगे, दुनिया में भी इस तरह की घटनाएं होंगी। आप खबरों में पाएंगे कि फरवरी महीने में जब ये युति रहेगी तो नई नई घोषणाएं होंगी। खासकर चूँकि वायु वाली राशि में हो रहा है तो स्पेस संबंधित चीज़ें हो सकती है, स्पेस संबंधित कुछ चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये किसी और दूसरे क्षेत्रों में भी जीवन में घटनाएं होंगी जो इनोवेशन होगा। तो ये जो लोग बुध प्रभावित जातक हैं, इनोवेशन के काम में लगे हैं, तो उनके लिए ये फरवरी का मध्य का समय बहुत अच्छा है ये। और चूँकि युति मात्र 15 दिन की हो रही है तो बड़ी तेज़ी से घटनाएं होंगी, बहुत सारी चीज़ें डिस्कवरीज होंगी, वैज्ञानिक खोजें हो सकते हैं इस पीरियड में। तो बुध प्रभावित जातकों के लिए खास तौर पर कन्या और मिथुन के लिए तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन दूसरी राशि वाले भी जिनका बुध प्रबल है उनके जीवन में भी कुछ घटनाएं इस समय में देखी जा सकती है। मित्रों, अब सूर्य की कुंभ संक्रांति की चर्चा कर लेते हैं। सूर्य जो है 12 की देर रात में कुंभ में संक्रांति करेगा, और मकर संक्रांति के बाद ये सबसे प्रमुख संक्रांति माना गया है। कारण कि कुंभ जो मेला लगता है भारत में अलग अलग जगहों पर, इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार, इन जगहों पर, तो ये कुंभ संक्रांति के अवसर पर लगता है। और स्नान दान के लिए फेमस संक्रांति है मकर संक्रांति के बाद। तो कि इस समय आप नदियों में, पावन नदियों में, गंगा और जो भी आपके क्षेत्र की नदियां हैं उनमें स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। और जो संक्रांति के जो सबसे बड़ी सूर्य संक्रांति में एक खास रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिन लोगों के जीवन में नौकरी संबंधी दिक्कतें हों, वे लोग संक्रांति के दिन, सूर्य संक्रांति के दिन सुबह जल्द उठकर सूर्योदय से पहले, यदि नदी है तो नदी में स्नान करें, दान पुण्य करें और सूर्य के मंत्र का जाप करें। आदित्य हृदयम का पाठ कर सकते हैं इस समय, और सूर्य के बीज मंत्र का पाठ कर सकते हैं। तो इससे जीवन में उनकी जो इनस्टेबिलिटी है वो खत्म होगी, और ये अवसर है तो इस महीने भी आप ये काम कर सकते हैं। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो तुलसी डालकर अपने घर में स्नान करें, सुबह सूर्योदय से पहले उठें और सूर्योदय के समय सूर्य को जल डालें और मंत्र जाप करें, ये आपके लिए शुभ रहेगा। अब ये चूँकि सूर्य की जो संक्रांति हो रही है अभिमंडल में हो रहा है। अभिमंडल में जब कोई संक्रांति होती है तो पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन, भूकंप आदि के खतरे होते हैं। आप देखिएगा मंगल प्रभावित क्षेत्रों में, जो पर्वतीय क्षेत्र है भारत में, हिमाचल प्रदेश है और हिमालय के आसपास में उत्तराखंड है और नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके हैं, इन जगहों पर कुछ भूचाल हो सकता है, कुछ इस तरह की घटनाएं देखी जा सकती है, छोटी बड़ी। और चूँकि ये तो हमने कहा कि ये जो घटना होंगी ये आगे की पृष्ठभूमि तैयार कर रही हैं, जो आने वाला जब राहु और केतु का बदलाव होगा 7 मार्च के बाद, और जो कठिन गोचर बन रहा है, खासकर शनि केतु का जो धनु में गोचर बन रहा है, जिस पर हमने अलग से वीडियो डाला है, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा है इसको, तो उसमें हमने विस्तार से इस बारे में चर्चा की है और उसका असर बताया है। तो वो उस असर का एक झलकी आपको फरवरी में हल्की फुल्की देख सकते हैं आप। इसका दूसरा असर ये होगा कि सेकेंड हाफ में शीतलहर में फिर बढ़ोतरी देख सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि मकर संक्रांति के बाद ठंड खत्म हो गया था, फिर अचानक ठंड बढ़ गया, शीतलहर चल उठी। और दुनिया भर में आपने देखा अभी हाल फिलहाल में, अभी लगातार पिछले 2-3 दिनों से यूएस में और यूरोप के कुछ देशों से आ रही हैं फोटो, टीवी में देख रहे होंगे, अखबारों में देख रहे होंगे, ठंड बढ़ गया। यूएस में शिकागो की फ़ोटो हमने अभी 2 दिन पहले देखी, वहाँ रेल की पटरियों में आग लगाया जा रहा ताकि रेल की पटरियाँ सिकुड़े नहीं और रेल
चालित है, क्योंकि -30 डिग्री टेम्परेचर हो गया। तो इस तरह के हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले फ़ोटो भेजा था, उसमें -7 डिग्री का टेम्परेचर वो बता रहे थे उस शहर में। तो इस तरह की स्थितियाँ दुनिया भर में बन रही है। तो ये फिर फरवरी के महीने के उत्तरार्ध में आपको इस तरह की स्थिति देख सकते हैं। उस समय मावठा वगैरह भी का भी हो सकता है, थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, लेकिन ओवरऑल खेती बाड़ी के लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा, नुकसानदायक नहीं होगा। अब मित्रों हम थोड़ा सा इस महीने के अमावस्या और पूर्णिमा की बात कर लें। अमावस्या तो शुभ दिन को हो रहा है, सोमवार को हो रहा है, तो ये 4 तारीख को, तो ये ठीक है। भारतीय ज्योतिष के हिसाब से शुभवार में जब अमावस्या होता है तो उसका बहुत नेगेटिव प्रभाव नहीं होता है। लेकिन पूर्णिमा जो हो रहा है वो मंगलवार को हो रहा है, 19 तारीख को। तो क्रूरवार में जब भी पूर्णिमा होता है या अमावस्या होती है, उसके रिजल्ट थोड़े से नेगेटिव बताए गए। तो हम जो कह रहे थे कि आने वाले जो कठिन गोचर हैं, खासकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर तक, जब शनि और गुरु दोनों रेट्रोग्रेड रहेंगे, वक्री होंगे, तो उसकी एक झलक, हल्की सी झलक आपको फरवरी माने राहु केतु परिवर्तन से पहले आप थोड़ी बहुत देख सकते हैं। तो ये मूलतः बेसिकली हमारे बदलाव का की ओर इशारा करता है। तो हमको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि फरवरी हमको इस बार की ओर इशारा कर रहा है कि हमारे जीवन में भी कुछ बदलाव होने हैं और हमें उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, यदि हम जीवन में प्रगति के पथ पर चलते रहना चाहते हैं। तो इसी शब्दों के साथ मित्रों, फरवरी महीने के इस ग्रह गोचर को मैं समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।